हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि बच्चों आप इस वीडियो को आज पूरा देख लेते हो तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को वायरल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंग के पिछले 5 वर्षों में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले प्रश्नों को हम करने वाले हैं। बच्चों यदि आप इन क्वेश्चनों को देख लेते हो कि भाई बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और बच्चों मैं देख रहा हूं हर साल यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, संख्यात्मक मान चेंज कर देता है, इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं करता। इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100% आएगा बच्चों, 1% की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। साथ के साथ बच्चों इस क्लास का जो पीडीएफ है ना, जो मैं अब करवाने वाला हूँ इसका सॉल्यूशन, वो आपको पीडीएफ के रूप में आपको फ्री में दे दिया जाएगा। ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। यदि आपने ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एल्यूमिनियम सतह का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी सतह के लिए दहली तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा। तो मान पूछ रहा है बच्चों, कार्यफलन दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है। आपको लिखना है सबसे पहले आंसर फर्स्ट, यहां लिखना है गिवन डाटा। तो आपको कार्यफलन दिया हुआ है, मतलब आपको फाई नोट का मान दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्बडा नोट पूछा जा रहा है आपसे, दहली तरंगदैर्घ्य। तो कार्यफलन और लैम्बडा नोट में रिलेशन बनाना है। तो फॉर्मूला जानते हैं बच्चों हम एक, वी नाउ डेट। फॉर्मूला होता है फाई नोट बराबर में एच न्यू नोट, और आवर्ती का एक और सूत्र होता है न्यू बराबर में सी अपॉन में लैम्बडा। अब दहली आवर्ती है ना, तो दहली क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, तरंग दैर्घ्य। लैम्बडा नोट का मान निकालना है तो एच सी बटे में क्या आएगा, फाई नोट आ जाएगा। अब देखो फाई नोट का मान दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एच का मान प्लांक नियतांक आप सभी जानते हो, पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करवाई, ग्राफ करवाया इस चैप्टर के। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखी तो भाई जाइए उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, वहां मैंने एच का मान बता रखा है। सी प्रकार की चाल है आपकी। देखो बच्चों 2 तरीके से सवाल को हम कर सकते हैं। एक तरीका तो है हार्ड, एक तरीका है आसान। अब हार्ड जो तरीका है वो जो टॉपर बच्चे होते हैं वो सोल्व कर देते हैं, लेकिन जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं इजीली जो तरीका है वो करवाने वाला हूँ। देखो बच्चों आप ना एच और सी का मान मत रखना डायरेक्ट, आप एस सी का मान एक याद रख लो, मैंने कैलकुलेट करके निकाल कर रख रखा है, आप याद कर लीजिए 1242 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान आप एच सी का याद कर लीजिए, इस पर स्टार लगा लीजिए। बच्चों एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो इसके बिना रह सके। यदि आप इसका मान डायरेक्ट रखते हो तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा, गलत बिल्कुल नहीं आएगा। आप चेक करके किसी सवाल में अप्लाई करके देख लेना, मैं इस सवाल को इससे ही करवाने वाला हूँ। तो लैम्बडा नोट बराबर में 1242 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई नोट का मान है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, तो लैम्बडा नोट बराबर 1242। नैनो का मान होता है 10 की घात -9 मीटर, ये तो आप जानते होंगे बच्चों। 4.2 लैम्बडा नोट बराबर, अब देखिए आगे आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप इस पॉइंट को हटाओगे, ये पॉइंट टॉप पर जाएगी तो किसकी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्यों, तो यहाँ से पॉइंट हटाया 10 की पावर 1, ऊपर गया तो माइनस, फिर टॉप पे गया तो प्लस। तो ऊपर कितना बचेगा, 1242 गुणा में 10 की घात -8 बटे में 42, राइट। अब देखो आगे, तो लैम्बडा नोट बराबर में ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 6 की 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 1 है ना बच्चों। देखो अब आप 621 में ना 21 का भाग लगाओ। अरे भाग लगाना तो आता है ना देवताओं, कभी भाग लगाना नहीं आता हो आपसे। तो देखो
21 का भाग आप पहले लगाओगे किसमें, 62 में। कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार तो जाने वाला है नहीं। क्यों, क्योंकि 21 दिया कितने होते हैं, 63 होते हैं। कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना आएगा, 42। घटाओगे तो कितना बचेगा, 20। पीछे से एक संख्या उतार ली, कितने हो गए, 201। अब 201 हो गए तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहाँ से आप घटाओगे तो कितनी बार, कितना बचने वाला है, 11 बचेगा। पॉइंट लगाइए आपने, क्या लगा लिया, 0 लगा लिया। अब 21 का भाग दो आप 110 में, तो 21 पंजे होते हैं 105। कितने बचे फिर आपके, यहाँ से बचेंगे 5। फिर आपने 0 लगा ली, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये लेमड़ा नोट का मान आएगा यहाँ से 29.52 गुणा 10 की घात माइनस का 8। ये बच्चों आंसर आपका किस में है, मीटर में है। तो आगे देखिए थी, मुझे एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए बच्चों, तो मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितनी आएगी, 0, 2 0 आएगी, ऊपर जाए किसकी बन जाएगी, माइनस। तो लेमड़ा नोट कितना आ जाएगा, 29.52 10 की घात माइनस का 10 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। 29.52 एंगस्ट्रॉम। ये आपका लेमड़ा नोट का मान निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों इस क्वेश्चन को करना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चलता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी प्रकाश पुंज ए के फोटोन की ऊर्जा एक अन्य प्रकाश पुंज बी के फोटोन की ऊर्जा से क्या है, दुगनी है। तो ए के फोटोन की ऊर्जा दुगनी है बी के फोटोन की ऊर्जा से। तो पहले आप मान लेते हैं कि माना, पहले तो लिखिए आप आंसर नंबर सेकंड, माना फोटोन बी की ऊर्जा कितनी मान लेते हैं हम, ई बी मान लेते हैं, ठीक है। तो फोटोन ए की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसकी ऊर्जा हम मान लेते हैं ये, तो ये तो दुगनी है ना बी फोटोन की ऊर्जा की, तो 2EB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2EB हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है इनके संवेगों का अनुपात निकालो, मतलब आपको PA बटा में PB निकाल के बताना है, राइट। अब देखो, अब चलेगी थोड़ी सा फॉर्मूले बेस्ड कंसेप्ट, ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। देखो भाई सूत्र होता है E बराबर में होता है H न्यू, राइट। न्यू है आवर्त, इसका फॉर्मूला होता है C अपॉन में लेमड़ा। संवेग का जिक्र हुआ है तो P बराबर होता है फॉर्मूला H अपॉन में लेमड़ा, ठीक है। तो यहां से E बराबर में PC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PC। आपको तो P से मतलब है तो P आएगा E अपॉन में C आएगा। अब देखो आप मान लीजिए F फोटोन के संवेग की बात कर रहे हो, तो आप तो क्या करोगे, यहाँ पर PA करोगे और यहाँ जो ऊर्जा है उसको EA करोगे, बटे में प्रकाश की चाल। EA का मान कितना है, 2EB है ना, क्योंकि भाई 2 गुना थी ना उसकी, तो समीकरण 1 नाम दे दो। फोटोन बी का संवेग निकालोगे तो यहाँ EB बटे में क्या लिखोगे, C, समीकरण नंबर 2। आपको तो PA बटे में PB निकालना है ना, तो PA का मान कितना है, 2EB बटे में C, PB का मान कितना है, EB बटे में C। तो देखिए आगे C से C कट जाएगा, EB से EB कट जाएगा, 2 बटा में 1 आ जाएगा। तो अनुपात की बात कर रहा है तो PA का अनुपात PB से कितना रहेगा, 2:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है और आपका बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु का कार्यफलन इतना दिया हुआ है जूल में, तो इसकी दहली आवृत्ति की गणना हर्ज में करनी है भाई। तो लिखना है आपको आंसर नंबर 3 गिवन डाटा। तो फाई नोट का मान दिया हुआ है 3.31 गुणा में 1.6 10 की घात -19 जूल। तो दहली आवर्ती मतलब आपको न्यू नोट का मान निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लिखना है V नाउ टेट। फाई नोट बराबर होता है H न्यू नोट। न्यू नोट का मान कैसे निकलेगा, आप फाई नोट में किसका भाग लगा दोगे, H का भाग लगा दोगे। तो फाई नोट का मान कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 3.31 गुणा 1.6 10 की घात -19 बटा
एच है प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 6.63 10 की घात माइनस 34। तो न्यू नोट बराबर, देखिए पहले ना हम पॉइंटों को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से ये पॉइंट हटेगी तो यहाँ कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो। यहाँ से ये पॉइंट हटेगी, यहाँ कितनी जीरो आएगी, 1 जीरो। यहाँ से पॉइंट हटेगी तो कितनी जीरो आएगी बटे में, 2 जीरो। तो इस वाले पॉइंट की इस वाले पॉइंट से मतलब जीरो कट जाएगी, मतलब पॉइंट से पॉइंट काट दो। बात समझ में आ रही है बच्चों। यहाँ की एक पॉइंट अभी भी बची हुई है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 10। 331 बटे में 663 गुणा में 10 आ जाएगा। ऊपर कितना बचेगा, 16 गुणा में 10 की घात माइनस 19 और बटे में 10 की घात माइनस 34। आगे देखो, अब आगे नोट बराबर में देखो यहाँ से एक घात कम हो जाएगी, 33 रहेगी, ये ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 331 गुणा में 16 बटे में 663 गुणा में 10 की घात माइनस 19, ये ऊपर जाएगी तो प्लस की क्या बन जाएगी, 33 पावर, ठीक है। अब देखो आगे, न्यू नोट बराबर में 331 गुणा में 16 बटे में 663 गुणा में, देखो यहाँ से बचने वाली है 10 की पावर 14 बच जाएगी, प्लस की, किसकी बचेगी, प्लस की। अब आप ना क्या कीजिएगा, 331 को गुणा करना 16 से और 663 का आप भाग लगाना। तो बच्चों मैं आपका आंसर लिख देता हूँ, आपका आंसर आएगा 7.99 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज आपका आंसर आने वाला है। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों कैलकुलेशन थोड़े गुणे भाग है, इसको तो आप कर ही लोगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि 3.31 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो आपको लिखना है आंसर नंबर 4 गिवन डाटा। तो तरंगदैर्घ्य दी हुई है लेमड़ा बराबर में 3.31 एंगस्ट्रॉम, मीटर में बदलोगे तो 3.31 गुणा में 10 की घात माइनस 10 मीटर हो जाएगा। ऊर्जा पूछिए मतलब आपसे ई का मान पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला होता है, लिखना है आपको V नाउ डेट, ई बराबर में होता है H न्यू, ठीक है। न्यू की वैल्यू होती है C अपॉन में लेमड़ा, तो C अपॉन में लेमड़ा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो ई बराबर में SC का मान आप सभी को बता रखा है कि आपको 1242 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जमाना है, बटे में लेमड़ा का मान कितना है 3.31 10 की घात माइनस 10। आगे देखो कैसे सोल्व करना है। देखो 1242 है आपका, नैनो का मतलब 10 की घात माइनस 9 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल ही रहा है, मीटर भी चल रहा है आपका बच्चों, मीटर भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, नहीं लगाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटर देखो यहाँ से आप पॉइंट हटाते हो तो बटे में कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो, मतलब 10 की पावर 2, प्लस का ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, ऐड होगा इसके साथ तो ये आपका माइनस का 12 हो जाएगा। ई बराबर में 1242 बटे में 331, आप इस पावर को ऊपर लेकर जाओगे, किसकी बन जाएगी आपकी, प्लस की बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखिए तो ई बराबर में 1242 बटे में 331 गुणा में 10 की पावर प्लस की 3 बच जाएगी बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब आप जब 1242 में 331 का भाग लगाओगे तो बच्चों ये भाग जो आपका है वो 3.75 बार जाएगा। भाग लगाकर आप देख लीजिएगा 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई बराबर में देखो 10 की पावर 3 को आप किलो में लिख सकते हो क्योंकि 1 kg का मतलब कितना होता है, 10 की पावर 3 होता है। तो 3.75 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपके बुक में राइट आंसर दिया हुआ है। तो बच्चे ऐसे आपको इन सभी क्वेश्चन को करना है। ये आपके पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने सोल्व करवा दिया है बच्चों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ग्रुप को भी ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।